क्या आप जानते हैं कि अपनी जिंदगी का 95% से ज्यादा हिस्सा हम उस तरीके से जीते हैं जो हमने अपने जीवन के शुरुआती 7 सालों में सीखा होता है। यकीन नहीं होगा पर यह सत्य है। हर इंसान अपने जीवन के पहले 7 साल सिर्फ सूचनाएं ग्रहण करता है। वो एक तरह से सम्मोहन की अवस्था में होता है। 7 साल से कम उम्र के बच्चों के दिमाग में उठने वाली तरंगों के कंपन की आवृत्ति यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसी चेतन या जागरूक यानी कॉन्शियस व्यक्ति के दिमाग में उठने वाली तरंगों से कम होती है और कम आवृत्ति के कंपन की इस अवस्था को थीटा कहते हैं। थीटा यानी इमेजिनेशन, थीटा यानी मन की कल्पनाशीलता। वो कल्पना जिससे कोई बच्चा मिट्टी के बर्तनों को असली मानकर खेलता है, किसी झाड़ू को असली घोड़ा मानकर उसकी सवारी करता है। सोचिए ऐसी कल्पनाशीलता की वजह क्या हो सकती है। किसी बच्चे में 7 साल की उम्र के बाद जागरूकता या कॉन्शियसनेस आती है और उस अवस्था में अगर दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, कोई कल्पना ना हो, दिमाग बिल्कुल खाली यानी शून्य हो, तो उसे किस बात की जागरूकता होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और इसीलिए प्रकृति जीवन के पहले 7 साल तक बच्चे के दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करती है या कह लीजिए कि इस तरह से सम्मोहित करती है कि वो उस आधार पर अपना पूरा जीवन बिता सके। और यही वजह है कि बच्चा जीवन के पहले 7 साल सिर्फ ग्रहण करता है, एक तरीके के सम्मोहन में जीता है। उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने पेरेंट्स को देखकर सीखता है, अपने भाई बहनों को और समाज को देखकर सीखता है। वास्तव में सैकड़ों हजारों बातें वो सिर्फ देखकर ही सीखता है। किसी भी परिवार का या समाज का हिस्सा बनने के लिए बच्चे को अनगिनत बातें सीखनी पड़ती है। क्या हर चीज किसी नवजात को सिखाई जा सकती है? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। और इसीलिए बच्चे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और एक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी एक फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में ये बताया गया है कि जो बच्चे एक गरीब परिवार में पैदा होते हैं वो जीवन भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं पर जीवन में उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाते। पर जो बच्चे किसी धनवान परिवार में पैदा होते हैं वो चाहे कितने भी बड़े मूर्ख क्यों न हो, वो सफल होते हैं। उनकी सफलता का कारण ये नहीं होता है कि उन्होंने सोच समझकर डिसीजंस लिए हैं, बल्कि वो सफल होते हैं क्योंकि उस धनी परिवार में रहकर ही उन बच्चों के अवचेतन मस्तिष्क यानी अनकॉन्शियस माइंड और व्यवहार में ही सही समय पर सही डिसीजंस लेने की क्षमता आ जाती है। इसके लिए उन्हें विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। और ऐसा ही गरीब परिवार के बच्चों के साथ होता है। अपने परिवार से व्यवहारिक जीवन में वे यही सीखते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, रास्ते बहुत मुश्किल हैं और यहाँ टिक पाना उनके बस की बात नहीं है। सोचिए किसी बच्चे के दिमाग पर 24 घंटे अगर ऐसी ही बातों का असर होगा तो आगे चलकर क्या कर पाएगा। यही कारण है कि धनी लोगों के बच्चे धनी होते हैं और गरीब के बच्चे गरीब। ऐसा सिर्फ हमारे दिमाग की अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की वजह से होता है। और ये सच है कि अपनी जिंदगी का 95% से ज्यादा हिस्सा हम इसी अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के हिसाब से जीते हैं जो हमारे जीवन के शुरुआती 7 साल में हो जाती है। और हर दिन हमारी सिर्फ 5% जिंदगी चेतन होती है जिसमें हम कोई रचनात्मक काम करते हैं। अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमारे जीवन का 95% हिस्सा पहले से प्रोग्राम हो चुका है और अगर हम अब कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसका उपाय है स्टेप 1। सबसे पहले तो अपने जीवन को भली भांति ऑब्जर्व कीजिए। कुछ काम आपके लिए बहुत आसान होते हैं पर कुछ कामों के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये वही काम है जिनको आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करती है और आप उस प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसी बातों की पहचान कीजिए जिनके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। स्टेप 2, इंसान का चेतन मस्तिष्क या कॉन्शियस माइंड कई तरीकों से बहुत कुछ नया सीख सकता है पर अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नया सिखाने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है हिप्नोसिस जो सिर्फ जीवन के शुरुआती 7 सालों तक काम करता है और दूसरा तरीका है दोहराव, पुनरावृत्ति या प्रैक्टिस। आपको कार चलाना सीखना है तो सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी और बार बार करनी होगी और एक बार जब आप कार चलाना सीख लेते हैं तो दोबारा
आपको वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सिर्फ यही तरीका है। कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब अगर आप खुश नहीं हैं और खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा ये कहिए और रिपीट कीजिए कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह से रिपीट करके आप जब अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को ये फील करवा देंगे कि मैं खुश हूँ, तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जीवन का 95% हिस्सा उसी अवचेतन मन के हिसाब से चलता है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी भी बजाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अपने सच्चे दोस्त यानी किताबों को हमेशा अपने साथ रखिए। जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।